दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा के बाद बुमराह से लेकर सूर्या और ईशान किशन ने भी मुंबई इंडियंस को अलविदा कह दिया तो मुंबई की मालकिन नीता अंबानी का तो गुस्सा ही फूट पड़ा। वो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाई और अब इन खिलाड़ियों से मुंबई में रुकने की विनती करते हुए नीता अंबानी ने रोहित को लेकर बहुत बड़ा ऐलान तक कर डाला है। तो आखिर कैसे इन चारों खिलाड़ियों ने कर लिया रातों रात मुंबई छोड़ने का फैसला? इस दिल दहला देने वाली खबर को सुनकर क्या था नीता अंबानी का रिएक्शन, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, हार्दिक और सूर्या में किसे मुंबई का कप्तान होना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, ये कोई मुंबई इंडियंस से सीखे। आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस के नाम से ही बाकी टीमों के पसीने छूट जाते थे। उनके मैदान में कदम रखते ही उन्हें चैंपियन मान लिया जाता था। आखिर हो भी क्यों ना, रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्होंने 5 बार आईपीएल का खिताब जो जीता था वो आईपीएल की सबसे सफल टीम थी। वन फैमिली के रूप में पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती थी। लेकिन जब बर्बादी का समय आता है तब हर चीज आपके विपरीत होने लगती है और इस बार तो मुंबई ने खुद ही अपने लिए कब्र खोद ली। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जैसे ही आईपीएल 2024 के लिए रोहित की जगह हार्दिक पांड्या को मुंबई का कप्तान बनाने का ऐलान किया, मानो पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मच गया। कोई इस खबर को पचा ही नहीं पाया। मुंबई इंडियंस की फैन फॉलोइंग घटने लगी, उनका खुलेआम विरोध होने लगा, यहाँ तक कि खुद उनके खिलाड़ी बगावत पर उतर आए। किसी ने भी हार्दिक को बधाई संदेश नहीं दिया, जहाँ तक कि अब मुंबई को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और उनकी बर्बादी सुनिश्चित हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और खिलाड़ी रोहित शर्मा के बाद अब 3 और खिलाड़ी मुंबई इंडियंस को छोड़कर अन्य टीमों में शामिल होने को तैयार हैं। वो कोई और नहीं बल्कि टी20 के नंबर 1 और सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के साथ साथ दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन है। उन्होंने भी मुंबई इंडियंस को ठुकरा दिया और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब वो आईपीएल 2024 में विराट कोहली के साथ खेलते नजर आएंगे। इस खबर ने तो पूरे क्रिकेट जगत में अफरा तफरी मचा के रख दिया। मुंबई इंडियंस की टीम में मातम सा फैला हुआ है और हो भी क्यों ना, अचानक जब 4 बड़े दिग्गज खिलाड़ी टीम को छोड़कर दूसरे टीम में शामिल हो जाए। रोहित की टीम छोड़ने पर सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और जसप्रीत बुमराह ने भी मन बना लिया मुंबई इंडियंस को छोड़ने का। बस इसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन आना बाकी है। जैसे ही ये खबरें आई, मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी के पसीने छूट गए, यहाँ तक कि खुद उन्हें बयान देने सामने आना पड़ा। और अब उन्होंने जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर तो मुंबई के फैंस के चेहरे पर मुस्कान वापस आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नीता अंबानी ने कहा कि रोहित शर्मा के लॉस से ही हम नहीं उबर पा रहे थे। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का अटूट हिस्सा है, हम उन्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। हमने भविष्य को देखते हुए कप्तान बदला है, लेकिन जिस मुकाम पर हम आज हैं वहां तक हमें रोहित शर्मा ने पहुंचाया है। उनके बिना मुंबई इंडियंस कुछ भी नहीं है। वो हमेशा हमारे फेवरेट कैप्टन रहेंगे और उनकी लेगेसी मुंबई में हमेशा बरकरार रहेगी। हम चाहते हैं मुंबई में ही हमेशा रोहित रहे और एक लेजेंड के तौर पर युवा खिलाड़ियों को गाइड करें और हम किसी को भी उन्हें अब ले जाने नहीं देंगे। तो वहीं तीनों खिलाड़ियों के फैसले पर उन्होंने कहा कि ये सब इंटरनेट की अफवाहें हैं, इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हमने उन्हें एक परिवार का हिस्सा माना है और हम हमेशा वन फैमिली रहेंगे। कोई भी मुंबई का खिलाड़ी किसी भी और फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं बनेगा, ये वादा है मेरा अपने फैन से। तो दोस्तों, नीता अंबानी ने तो अब साफ कर दिया कि ये सब केवल अफवाहें हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को बेंगलुरु में जाना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसे ही 27 करोड़ की कीमत देकर बेंगलुरु ने रोहित शर्मा को अपना बनाया, पूरे आईपीएल जगत में हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर, यहाँ तक कि डिविलियर्स से लेकर क्रिस गेल और सुरेश रैना तक ने अभी इस ऐतिहासिक मोमेंट पर टिप्पणी करते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार कौन है इस फैसले से खुश, कौन है निराश? क्या कुछ रहा इन दिग्गजों का रिएक्शन, उनके बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, कोहली और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2024 ऐतिहासिक होने वाला है। इसका शुभारंभ अभी से हो चुका है। मार्च में खेले जाने वाले आईपीएल के लिए जब दुबई में ऑक्शन का आयोजन किया गया तब 10 टीमों के मालिकों ने इतनी धनराशि लुटाई कि दुनिया भर के अरबपति भी देखकर दंग रह गए। तो वहीं आईपीएल ऑक्शन खत्म होती ही अब ट्रेड विंडो ने एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसे मिचेल स्टार्क से भी बड़ी कीमत अदा की गई और उनका नाम सुनकर तो सबसे ज्यादा झटका यदि किसी को लगेगा तो वो है मुंबई इंडियंस। जी हाँ, आपको बता दें वो कोई और नहीं बल्कि आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा है, जिन्हें मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2024 के लिए कप्तानी पद से हटा दिया है और ये फैसला अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान उनके लिए साबित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहां उन्होंने एक तरफ हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान बनाया तो उनके फैंस ने उनका साथ छोड़ दिया। इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स उनके कम हो गए तो लोग उनका सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगे। यहाँ तक कि अब दूसरी टीमों ने भी रोहित शर्मा को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था। सभी रोहित को बड़े बड़े ऑफर
ऑफर दे रहे हैं। यहाँ तक कि आईपीएल ऑक्शन में भी उनका नाम लाने की घोषणा होने वाली थी, हालांकि वो तो नहीं हो पाया। मिनी ऑक्शन में रोहित अपना नाम नहीं दे पाए, लेकिन अब मिनी ऑक्शन के बाद खुलने वाली ट्रेड विंडो में रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड विंडो में सभी फ्रेंचाइजी एक दूसरे से खिलाड़ियों की अदला बदली कर सकती है, और जिस हिसाब से मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा के साथ दुर्व्यवहार किया, अब तो रोहित शर्मा मुंबई के साथ कभी नहीं रहना चाहेंगे। जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई भी टीम रोहित को अपने साथ जोड़ने के लिए आसानी से 20 से 25 करोड़ रुपए दे सकती है, और ऐसा ही हमें अब देखने को मिला है। जहां विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर निकल के आ रही है कि बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी अब रोहित शर्मा को 27 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल करने के लिए तैयार है। इस खबर ने तो मुंबई की रातों रात नींद हराम कर दी। वही रोहित और बेंगलुरु के फैंस तो काफी खुश हैं। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े आईपीएल के दिग्गजों को काफी बड़ा झटका लगा। जहां सबसे पहले मुंबई के मेंटोर सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन निकल कर सामने आया। उन्होंने कहा कि रोहित जैसा खिलाड़ी सदियों में एक बार होता है, उनके जैसा खिलाड़ी अब दोबारा भारतीय क्रिकेट में कभी नहीं होगा। रोहित शर्मा को गंवाना मुंबई इंडियंस का ये बहुत बड़ा लॉस था। बेंगलुरु के हाथ बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है, और अब तो मुझे लगता है कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या अब बेंगलुरु का साथ देने वाली है। रोहित को मैं उनके सफर के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, जहां सचिन ने रोहित को ऑल द बेस्ट कहा, तो वहीं एबी डिविलियर्स का मानना है कि रोहित शर्मा के आ जाने से बेंगलुरु फैंस और हमारा मनोबल भी बुलंदियों पर है। रोहित शर्मा ग्रेट खिलाड़ी और एक महान कप्तान है। उनका बेंगलुरु में आना हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 2024 हमारे लिए ऐतिहासिक होने वाला है, और मुझे लगता है कि रोहित और कोहली मिलकर इस बार हमें आईपीएल की पहली ट्रॉफी दिलवा सकते हैं। वेलकम रोहित। तो वहीं उनके अलावा मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना का मानना है कि ये आईपीएल का सबसे बड़ा फैसला है। रोहित आईपीएल के सबसे महान कप्तान है, उनकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि मुंबई इंडियंस ने किसी और खिलाड़ी के लिए रोहित को छोड़ दिया, तो ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। मुझे लगता है कि बेंगलुरु के फैंस का ट्रॉफी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि रोहित अपने साथ ढेर सारी सफलता और आईपीएल ट्रॉफी लेकर ही आएंगे। तो वहीं यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने भी खुली बाहों से हिटमैन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मेरे सबसे बड़े कंपटीटर इंडियन सिक्सर किंग रोहित का बेंगलुरु में ढेर सारा स्वागत है। आपको मैं बता नहीं सकता कि आपके आ जाने से हम कितने खुश हैं। आप महान कप्तान हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन आपके साथ कंपटीशन करना मेरे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ये मैं गर्व से कहता हूँ। वेलकम रोहित, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके साथ बेंगलुरु सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगी। तो केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी का मानना है कि हर अच्छी चीज का अंत होता है। रोहित का मुंबई की कप्तानी छोड़ना बेंगलुरु के लिए एक नए सफर की शुरुआत है। मुझे पूरा भरोसा है कि रोहित और बेंगलुरु का साथ बहुत अच्छा रहेगा, और बेंगलुरु के फैंस उसे खूब प्यार देंगे। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि रोहित और कोहली अब साथ में खेलेंगे। ये आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा मोमेंट होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। कांग्रेचुलेशन रोहित और आरसीबी फैंस को। तो दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के तो पॉजिटिव रिएक्शन निकल कर सामने आए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, रोहित को बेंगलुरु में जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन खत्म होते ही गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अब कर दिया गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 का ऐलान। 25 करोड़ में रोहित को खरीद कर ली है आईपीएल चैंपियन बनने की पूरी तैयारी। तो आखिर कैसी रहने वाली है ऑक्शन के बाद गुजरात टाइटंस की टीम? शुभमन गिल ने हिटमैन को क्यों किया टीम में शामिल? रोहित के आ जाने के बाद अब कैसी नजर आ रही है गुजरात की प्लेइंग 11? सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, विश्व कप के फाइनल मैच में मिली हार के बाद करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया, लेकिन हर किसी को आईपीएल का बुखार चढ़ा हुआ था। हर कोई आईपीएल ऑक्शन में नीलामी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दुबई में आईपीएल ऑक्शन 2024 की नीलामी में खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की रकम उड़ाई गई, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो वहीं कई खिलाड़ियों को खरीदने वाली कोई फ्रेंचाइजी नहीं मिली। इस बार आईपीएल ऑक्शन में अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा गया, मगर वहीं कई खिलाड़ियों को 1 रुपए भी नहीं मिले। इस बार आईपीएल 2024 का ऑक्शन दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया। सभी फ्रेंचाइजी अपनी मेंबर्स के साथ जोर जोर से खिलाड़ियों पर बोली लगाने के लिए पहुंची। हर फ्रेंचाइजी ने जमकर खिलाड़ियों पर पैसे लुटाए। इस बार का ऑप्शन देखकर यही लग रहा था कि खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हुई, क्योंकि समझबूझ के साथ फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों पर पैसे लगाए। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क का हुआ, उन्हें 24.75 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया गया, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। इतना नहीं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और खतरनाक खिलाड़ी पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद में 20 करोड़ 40 लाख रुपए की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया। इन दोनों खिलाड़ियों की रकम देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। कहीं कुछ खिलाड़ी भी निराश हैं, वहीं कुछ खिलाड़ियों को तो खरीदार ही नहीं मिले। अब आईपीएल ऑक्शन खत्म हो चुका है। हर किसी को आईपीएल के मैच के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय यह निकल कर आ रही है कि शुभमन गिल ने ऑक्शन के बाद मुंबई के कप्तान रह चुके और सबसे खतरनाक खिलाड़ी रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो वहीं रोहित शर्मा ने भी गुजरात टाइटंस के द्वारा दिए गए
बढ़े 25 करोड़ के ऑफर को ठुकरा नहीं पाए और उन्होंने भी आईपीएल 2024 में गुजरात की तरफ से खेलने का पूरा मन बना लिया। इसके बाद शुभमन गिल ने अपनी पूरी प्लेइंग 11 को भी तैयार कर लिया। ऐसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर शुभमन गिल आईपीएल में उतरने वाले हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं किन किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में दिया है गिल ने मौका।